सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 107 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% वार्षिक की ब्याज दर, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8160 रुपये भुगतान करने होते हैं तो उधार दी गई राशि बताएं। तो उधार दी गई राशि निकालना है और वर्ष कितना दिया है, 11 वर्ष दिया है। कह रहा है 11 वर्ष के अंत में, तो 11 वर्ष दिया है। फिर वो कह रहा है पहले 3 वर्ष 6% दर पर, 3 वर्ष 6% दर पर। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक दर पर, 5 वर्ष 9% वार्षिक दर पर। फिर कह रहा है 8 वर्ष के बाद 13%। 3 वर्ष ये हो गया, 5 वर्ष ये हो गया, 5 3 8 हो गया। कितना और बचा है, कुल 11 वर्ष है ना, कुल 11 वर्ष है। 11 वर्ष में से 8 वर्ष तो हो ही गया है, कितना और बचा है, 3 वर्ष और बचा है। तो 3 वर्ष का कितने प्रतिशत ब्याज पर, 13% ब्याज पर, 13%। फिर ये कह रहा है यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8160 रुपया मिलता है, कुल ब्याज 8160 रुपया मिलता है, तो हमको धनराशि बतानी है। P प्लस PRT बाई 100, यहाँ से प्रतिशत हटेगा ना तो बाई 100 होगा, बाई 100 प्लस PR2 बाई 100, यहाँ भी बाई 100 रहेगा। तो SI इक्वल टू क्या होता है, SI इक्वल टू PRT बाई 100। वही तो यहाँ पे किए हैं, P1 R1 T1 बाई 100, P2 R2 T2 बाई 100 प्लस P3 R3 बाई 100 इक्वल टू कितने के बराबर, 8160 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 100 तीनों में कॉमन लेंगे तो बराबर के इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ेगा, बढ़ा दिए 2 जीरो, तो यहाँ से 100 मिटा देंगे और ये प्रतिशत तो रहेगा ही नहीं जब बटे में 100 लिखे थे। तो 6 त्रिक 18P प्लस 9 पचे 45P प्लस 13 तिया 39P इक्वल टू 81 और 6 3 जीरो। ठीक, फिर अगर हम इन सबको जोड़ेंगे 18 9 9 5 14 में 8 जोड़ेंगे 22 आएगा। 22 के 2 हासिल 2 3 2 5 5 4 9 9 1 10 102P इक्वल टू 81 6 3 जीरो। तो कितनी बार ले जाएं, 3 बार ले जाएं। 5 से 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक के 2, 2 चौक 8 0 2 8 16 3 जीरो। तो 51 का पहाड़ा, 1 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए, 8 बार पढ़ेंगे। 51 1 51 अट्ठे 408, तो ये 8000। P इक्वल टू 8000 रुपया। धनराशि कितनी आई, 8000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज दर 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताएं। तो उधार दी गई राशि बतानी है, इसमें क्या बतानी है, राशि मूलधन। तो कह रहा है हाँ, तो यहाँ पे 4 वर्ष में ब्याज दिया है 960 रुपया। तो SI1 प्लस
SI2 इक्वल टू 960 रुपया, ये कुल ब्याज दिया है। फिर ये कह रहा है दो बराबर राशि है, तो SI1 क्या लिखेंगे, P1 R1 T1 बाई 100 प्लस P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल टू 960। T1 P2 बराबर राशि है ना, वो कह रहा है दो बराबर राशि, तो P1 P2 बराबर है, तो P दोनों की राशि हम x मानेंगे, x गुणे R1 7% है, कितना 7% गुणे 4 वर्ष, समय दिया है 4 वर्ष, 4/100 प्लस x गुणे R2 5% दिया है, 5 गुणे 4/100 इक्वल टू 960। तो यहाँ देखिए, यहाँ से भी हम 100 कॉमन लेंगे तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में होगा, तो 2 जीरो उधर बढ़ा देंगे, यहाँ से 100 कैंसिल कर देंगे, तो ये 7 चौक 28 x प्लस 5 चौक 20 x इक्वल टू 96,000। तो 28 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, 48 x इक्वल टू 96,000। तो 48 1 48, 48 दूना 96, तो x इक्वल टू 2000, धनराशि कितनी आई 2000। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपया होगा, उतना ब्याज 8,000 रुपये की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। तो इसमें समय बताना है, क्या समय बताना है, तो ये कह रहा है कितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपया, तो SI1 इक्वल टू SI2, दोनों का ब्याज बराबर कर दिए, तो SI1 P1 R1 T1 बाई 100 इक्वल टू P2 R2 T2 बाई 100। P1 और यहाँ पे बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि ये कह रहा है उतना ही ब्याज, जितना ब्याज इसका है उतना ब्याज इसका है, तो दोनों ब्याज हम बराबर कर दिए, SI1 इक्वल टू SI2 कर दिए, तो SI1 इक्वल टू P1 R1 T1 बाई 100। तो P1 क्या दिया है, P1 दिया है 6,000 रुपया, 6,000 गुणे R1 4% गुणे 5 वर्ष बटे 100 है ना, तो 100 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 100 क्यों लिखें, इक्वल टू P2 कितना दिया है 8,000 रुपया दिया है, 8,000 गुणे R2 दिया है 3%, 3 गुणे T2 नहीं पता है, T2 तो बताना ही है, तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल होगा, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, 6 1 के 6, तो T2 इक्वल टू 5 वर्ष। समय कितना आया 5 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये से 920 रुपया हो जाती है, यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो इसमें भी मूलधन बताना है, तो ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये से कितना 920 हो जाएगी, कितने साल में 3 वर्ष में, तो ये ब्याज होगा और ये मिश्रधन होगा। तो ब्याज 800 है, 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा 920 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज किस पे बढ़ता है, मूलधन पे, सॉरी ये मूलधन होगा, मूलधन, तो मूलधन में ही तो ब्याज बढ़ता है। 800 गुणे
कितने की वृद्धि हो रही है? 3% बढ़ रहा है। तो गुणे 3/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 8 3 24। 24 रुपया 1 साल का ब्याज आ रहा है। तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष दिया है ना, तो यहाँ भी तो हम 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 24 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 24 गुणे 3, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7, तो 3 साल का ब्याज 72 रुपया आएगा। तो ये मिश्र धन और ये ब्याज है, कुल कितना हो जाएगा? 992 रुपया। कुल राशि कितनी हुई? 992 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2352 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा? तो नया ब्याज इसमें बताना है। ये भी ऐसे ही लगाएंगे, इसमें कह रहा है 1% घटा दी जाए तो इसमें हम माइनस कर देंगे। तो ये कह रहा है साधारण ब्याज 2100 रुपये की राशि, 2100 रुपया मूलधन है और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी राशि? मिश्र धन कितना होगा 2 वर्ष बाद? 2352 रुपया होगा, 2352 रुपया। फिर ये कह रहा है ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो 1% घटा दी जाएगी तो मूलधन में ही तो घटेगा। 2100 गुणे 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 21 आया। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना घटेगा? 42 घटेगा, 42 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज गुणे 2, तो ये आ जाएगा 42 रुपया। 42 रुपया घटेगा, तो इसमें से हम 42 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 0 0, 5 में से 4 जाएगा, 1 3 2, तो 2310 रुपया। 2310 रुपया क्या आया है? मिश्र धन आया है। लेकिन वो कह रहा है नया ब्याज मूल्य क्या होगा? तो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो घटाते हैं। 2310 मिश्र धन है, मूलधन कितना है? 2100 है, तो 210 रुपया। ब्याज कितना आया? 210 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है। 8% पर दी गई राशि बताएं। 8% पर दी गई राशि बताना है। तो यहाँ पे पहला जो दर दिया गया है 8% है, 8%, और दूसरी दर 4/3% दी गई है, 4/3%। तीसरी दर नहीं पता है, हमें निकालनी है। अब ये कह रहा है 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय हो जाती है। 800 रुपये की आय हो जाती है, 800 रुपया ब्याज दिया है, इक्वल टू P। मूलधन कितना दिया है? मूलधन 20,000 रुपया दिया है, तो 20,000 गुणे RT, समय 1 वर्ष दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 1 के 2, 2 चौक 8। तो दर कितनी आई? दोनों की दर 4% आई, तो 4% माइनस करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 माइनस 4/3, रेशियो, यहाँ भी रेशियो होगा, तो रेशियो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 तिहाई 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8/3, 8/3, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 3 इधर जाएगा, 2:3 का अनुपात आया। लेकिन वो कह रहा है 8% पर दी गई राशि, 8% वाला 2 ही तो है, तो 2 कुल लिखते हैं। कुल कितना हो जाएगा? 5 होगा, 2 3 जुड़ेगा ना, 5 होगा। कुल राशि 20,000 है, 5 1 के 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8,000 रुपया राशि आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि एक बैंक में वह 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक की सावधि जमा करता है। यदि दोनों ब्याज का अंतर 1350 रुपया है तो प्रत्येक स्थिति में जमा किए गए धन बताइए। तो इसमें राशि बतानी है। क्या राशि बतानी है? तो ये क्या दिया है? दोनों का अंतर, दोनों ब्याज का अंतर दिया है। कह रहा ब्याजों का अंतर SI1 माइनस SI2 इक्वल टू कितना दिया है? 1350 रुपया दिया है। तो 1350 के बराबर करेंगे। SI1 P1 R1 T1 बाई 100 माइनस P2 R2 T2 बाई 100 इक्वल टू 1350। P1 राशि तो बतानी ही है, तो P1 को मान लीजिए x रुपया है, गुणे R1 कितना दिया है? 12% दिया है। 4 वर्ष के लिए 12%, तो 12 गुणे 4/100 माइनस P2 भी हम x मानेंगे क्योंकि ये कह रहा है उतनी ही राशि जितनी पहले थी उतनी दूसरी बार भी रहेगी राशि, x रहेगी। R2 कितना है? R2 15% है 5 वर्ष के लिए। 15% गुणे 5/100 इक्वल टू 1350। तो यहाँ पे देखिए 100 कॉमन लेंगे तो बराबर के इधर जाएगा 100, तो 2 जीरो बढ़ाए, यहाँ से 100 मिटा देंगे तो 12 चौक 48x माइनस 15 बचे 75x इक्वल टू 135 3 जीरो। 75 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 48 15 में से 8 गया, 6 8 7 और 2 27 x इक्वल टू 135 3 जीरो। तो 27 5 बार 27 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 27 पंचे 135 x इक्वल टू 5000 रुपया। तो राशि कितनी आई? 5000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मूलधन 100 मानेंगे। कितना? 100 मूलधन माना, मूलधन 100 रुपया, ब्याज RT होता है, रेशियो मिश्र धन। ब्याज कितना दिया है? कह रहा है 6/1/4%। 6/1/4, तो क्या लिख सकते हैं इसे? 6 चौक 24, 25/4 लिख सकते हैं ना। 25/4 T रेशियो। फिर ये कह रहा है साधारण ब्याज पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? अगर हम मिश्र धन को दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे ये वृद्धि है तो ये भी ब्याज भी तो वृद्धि होती है, दोनों को बराबर करेंगे। 25/4 गुणे T, 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16, T इक्वल टू 16 वर्ष। समय कितना आया? 16 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपया है और यदि उसे 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 रुपया ब्याज अर्जित होता है। तो मूलधन ज्ञात करिए। तो इसमें मूलधन बताना है। तो दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपया दिया है। फिर कह रहा है 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है। 2 वर्ष तो पहले से है ही, 5 वर्ष और हो जाएगा तो कुल कितना वर्ष हो जाएगा? 7 वर्ष होगा। तो 7 वर्ष का ब्याज 7 वर्ष का मिश्र धन दिया है 7 वर्ष का मिश्र धन दिया है 10
20 रुपया, 1020 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है कितना? 720 रुपया। 720 रुपया 2 वर्ष का दिया है। तो जब हम माइनस करेंगे तो ब्याज आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 वर्ष का ब्याज आएगा। 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 003। 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपया आया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया होगा। 60 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज 120 रुपया होगा। और हमें क्या बताना है? मूलधन बताना है। तो मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन ही तो आएगा। 120 में से 720 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 600 रुपया। मूलधन कितना आया? 600 रुपया आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी ने क्रमशः 2000 रुपया तथा 3000 रुपया एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लिए। यदि बी ने ए से 125 रुपया अधिक ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या होगा? ब्याज दर इसमें बताना है। क्या दर बतानी है? तो यहाँ पे 2000 रुपया और 3000 रुपया क्या दिया है? मूलधन दिया है। फिर ये कह रहा ब्याज दर अधिक भुगतान करता है। अधिक की बात आ गई ना। SI1 माइनस SI2 इक्वल टू कितना दिया है? चाहे अधिक कहेगा तो भी माइनस करेंगे, कम कहेगा तो भी माइनस करेंगे। तो दिया है 125 रुपया अधिक है। 125 के बराबर SI1 के स्थान पे लिखेंगे 2000 रुपया। 2000 इंटू R1 तो निकालना ही है। T1 दिया है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को क्या लिखेंगे? 5/2। 5/2 गुणे 100। R तो निकालनी ही है, इंटू R माइनस P2। SI2 का भी लिखेंगे। तो SI2 का P2 कितना दिया है? 3000 रुपया दिया है। 3000 गुणे समय तो वही रहेगी 2.5 वर्ष ही। तो 2.5 को हम 5/2 लिखेंगे गुणे 100 और R तो यहाँ इक्वल टू 125 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दहा में 20 और 2 15 दूनी 30। तो ये हो जाएगा 50 R माइनस 15 बचे 75 R इक्वल टू 125। तो 75 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 R इक्वल टू 125। 25 एक के 25, 25 पंचे 125। R इक्वल टू 5%। दर कितनी आई? 5%।